हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट डिसीज़। ठीक है, ऐसे कंपोनेंट्स जो प्लांट डिसीज़ को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, उनके बारे में हम आज डिटेल में देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले आपको कंपोनेंट्स जानने से पहले जो एक वर्ड है डिसीज़ ट्राइंगल, इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि डिसीज़ ट्राइंगल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई बीमारी किस तरह मतलब किसी प्लांट में आती है। तो जो भी फैक्टर्स हैं फॉर द सक्सेसफुल डिसीज डेवलपमेंट के लिए वो कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 3 फैक्टर्स रहते हैं जो कि डिसीज ट्रायंगल को बनाते हैं। तो ये जो फैक्टर्स रहते हैं वो डिसीज डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पहला तो रहता है कि हमारे पास एक मतलब डिसीज ट्रायंगल में सबसे जो अपर पोर्शन है वहाँ पर एक सस्केप्टेबल होस्ट रहता है। ठीक है, जिसमें बीमारियाँ आती हैं, मतलब इजीली उसमें बीमारियां लग जाती हैं उस प्लांट में। बेसिकली यहाँ पर होस्ट प्लांट ही होता है। एंड एक क्या होता है, वायरुलेंट पैथोजन। वायरुलेंट पैथोजन का मतलब है सिंपल वर्ड्स में उसके पास वायरुलेंट है, इट मीन्स इट हैज़ कैपेबिलिटी टू क्रिएट डिसीज, ठीक है, या कॉज द डिसीज। एंड थर्ड थिंग इज दैट अ फेवरेबल इन्वायरमेंट, साथ ही साथ ऐसे इन्वायरमेंट कंडीशन जिसमें उस डिसीज या पैथोजन जो है उसका ग्रोथ जो है वो एक्स्ट्रा मतलब बहुत क्या बोल सकते स्पीडली होता है। ठीक, तो ये जो फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन है जैसे कि हाई ह्यूमिडिटी, बहुत अधिक मॉइस्चर होना, बारिश होना, इस टाइप के जो मतलब इन्वायरमेंट कंडीशंस रहते हैं ये फेवर करते हैं किसी भी पैथोजन का जो मतलब इंक्रीज़ है, उनके नंबर ऑफ जो पैथोजन्स हैं उनमें इंक्रीज़ करते हैं ये। तो यहाँ पर डिसीज ट्रायंगल किस तरह से बन रहा है, आपके पास एक होस्ट है जो कि प्लांट है जो सस्केप्टेबल है डिसीज के लिए, एंड ऐसा एक पैथोजन है जिसके पास कैपेबिलिटी है डिसीज कॉज करने की, एंड फेवरेबल एनवायरनमेंट है जो उस पैथोजन को, जो कि वायरुलेंट पैथोजन है, उसको उस सस्केप्टेबल होस्ट मतलब जो प्लांट है, यहाँ पर हम प्लांट्स के बारे में देख रहे हैं, तो जो भी सस्केप्टेबल प्लांट्स हैं उसमें डिसीज कॉज करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये आई थिंक डिसीज ट्रायंगल आपको क्लियर हो गया होगा। सो फॉर द डिसीज टू अकर ऑल 3 ऑफ दिस मस्ट बी प्रेजेंट। तो किसी भी डिसीज को होने के लिए ये तीनों चीज़ें रहनी इम्पॉर्टेंट होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द विद इन ईच ऑफ द 3 कंपोनेंट्स, फर्स्ट होस्ट and pathogen and environment, there are numerous variables that may affect both the incidence and severity of the disease. Okay, these variables include genetic diversity, biology and the life cycle, the host plant and pathogen, and the environmental condition. तो अभी हम जो डिस्कस हमारा मेन टॉपिक जो कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं ना, बेसिकली यहाँ पर हमने ट्रायंगल देखा डिसीज का। ठीक है, यहाँ पे बेसिक 3 चीज़ें तो रहती हैं, साथ ही साथ सच ऐसे कुछ वेरिएबल्स रहते हैं जैसे कि ये वेरिएबल्स जो रहते हैं ये अफेक्ट करते हैं इंसिडेंस एंड सेवेरिटी ऑफ द डिसीज को। तो ये वेरिएबल जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी है, लाइफ साइकिल है किसी पैथोजन की, उसकी बायोलॉजी होती है, होस्ट प्लांट की बायोलॉजी होती है, एंड पैथोजन्स जो रहते हैं उनका लाइफ साइकिल और प्लांट की भी लाइफ साइकिल रहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ये सभी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इंसिडेंस एंड सेवेरिटी ऑफ डिसीज को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा डिसीज ट्रायंगल है। सबसे पहले सस्केप्टेबल होस्ट है, देन पैथोजन, एंड उसके साथ ही एक कंडक्टिव इन्वायरमेंट होता है। जब ये तीनों मिलते हैं तभी डिसीज क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं रहेगा डिसीज। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्लांट पैथोजेंस टू कॉज सक्सेसफुल डिसीज। तो सक्सेसफुल डिसीज कॉज करने के लिए ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ किसी प्लांट पैथोजेंस में होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है लेवल ऑफ वायरुलेंस होना चाहिए। उस जो भी पैथोजन है, चाहे वो फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि उस डिसीज को कॉज कर पाए, ये क्षमता है जो वायरुलेंस कहलाएगी। देन एडेप्टेबिलिटी, ठीक, मतलब उसमें मतलब ग्रहण करने की क्षमता, बोलते हैं अनुकूल हो जाए वो जो भी इन्वायरमेंट में जाए, तो वो अनुकूलता जो है, अडाप्टेशन जो है वो उसमें पाया जाना चाहिए। देन डिस्पर्सल जो एफिशिएंसी है, एंड सर्वाइवल एफिशिएंसी, एंड द रिप्रोडक्टिव फिटनेस, नंबर अपने जल्दी इंक्रीज करें, रिप्रोडक्टिव फिटनेस रहे, सर्वाइव करने की कैपेसिटी रहे उसके पास, एंड फैलने की, डिस्पर्जल की जो कैपेसिटी वो भी एफिशिएंसी के साथ रहनी चाहिए।
सॉरी। नाउ वी सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द होस्ट। क्या क्या प्रॉपर्टीज रहते हैं होस्ट के, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला अभी हमने देखा जो तो पैथोजन के बारे में था कि वो पैथोजन की क्वालिटी है जिससे कि वो इस तरह का रहेगा तभी वो डिसीज कॉज करेगा। अब प्रॉपर्टीज क्या रहेगी पैथोजन की कि वो सस्केप्टेबल रहेगा। सबसे पहली चीज़ कि वो सस्केप्टेबल ही रहे तभी उसमें डिसीज आएगा, अदरवाइज रेजिस्टेंट रहेगा तो डिसीज का कोई मतलब पैथोजन का कोई असर नहीं होगा। सेकेंड उसकी जो ग्रोथ स्टेजेस हैं एंड उसका जो स्ट्रक्चर है फॉर्म है वो, एंड देन पॉपुलेशन डेंसिटी कि कितने हम क्लोजली प्लांट को शो किए हैं, मतलब उसकी सोइंग हमने कितने कितने डिस्टेंस में मेंटेन की है, एंड जनरल जो हेल्थ रहता है वो। नाउ द इन्वायरमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या है जिससे कि वो मतलब हेल्प करेगी डिसीज को कॉज करने में। टेम्परेचर, देन रेनफॉल या ड्यू की कंडीशंस, एंड लीफ वेटनेस पीरियड, एंड सॉइल की प्रॉपर्टीज, एंड विंड। सो देखते हैं हम पोटैटो में जो लेट ब्लाइट डेवलपमेंट एक एग्जांपल के साथ देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा चीज़ें। तो जो पोटैटो में लेट ब्लाइट होता है, द डिसीज इज मोर सेवर इन कूल वेट एंड जो कंडीशंस रहते हैं मीन्स ठंडे और गीले कंडीशंस में सबसे ज़्यादा होता है। सो कूल नाइट्स, वार्म डे, जब रातें ठंडी होती है और दिन गर्म होता है, एंड इसके अलावा एक्सटेंडेड वेट कंडीशन होता है फ्रॉम द रेन एंड फॉग दैट कैन बी रिजल्ट इन लेट ब्लाइट एपिडेमिक्स इन द विच एंटायर पोटैटो फील्ड्स आर डिस्ट्रॉयड इन लेस देन 2 वीक्स। अगर ऐसी कंडीशंस है तो 2 हफ्ते से भी कम टाइम लगेगा, पूरा फील्ड जो है पोटैटो का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नाउ वी सी द चेन ऑफ इवेंट्स दैट लीड टू द डिसीज डेवलपमेंट। डिसीज साइकिल ऑफ लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट, यहाँ पर देख सकते हैं आप डायग्राम में। सबसे पहला जो होता है कोई भी पैथोजन का इनोकुलेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले वो उस पर्टिकुलर होस्ट में इनोकुलेट करते हैं। इनोकुलेट मतलब एक जैसे हम किसी के घर में एंट्री करते हैं ना, जस्ट उस टाइप का चीज़ है, गेट पे जाना उस टाइप का। देन वो पेनिट्रेट करते हैं जो भी माइसीलिया रहता है उसके द्वारा, हाइफी के द्वारा उस पर्टिकुलर होस्ट में, एंड उसके बाद वो इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे जिसका हमको सिम्टम के रूप में हमको मतलब रिजल्ट हमको दिखाई देगा। एंड उसके बाद वो इंक्यूबेशन में जाते हैं। इंक्यूबेशन इट मीन्स कि वो वहाँ पर अपने नंबर को बढ़ाने की जो प्रिपरेशन है ना वो स्टेज वो में रहते हैं, एंड देन रिप्रोडक्शन नंबर अपने इंक्रीज करते हैं, एंड फिर वो सभी जगहों पे फैलते हैं प्लांट पार्ट्स में, और अदर जो भी प्लांट्स जो रहते हैं सभी में पूरी तरह से डिस्पर्स हो जाते हैं। तो प्रॉपर ये चेन जो है वो फॉलो करते हैं। तो आपके एग्जाम में कभी आए तो आपको पूरा इस तरह से लिखना पड़ेगा, inoculation, penetration, then infection, after that incubation and reproduction, then dissemination. Now see what is the inoculation, okay? तो इनोकुलेशन में क्या होता है, जस्ट मैंने बोला अराइवल ऑफ द पैथोजन ऑन द होस्ट। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान है गेट पे खड़ा है, दैट इज़ द सेम सिचुएशन कि प्लांट के में मतलब बस प्लांट में जाता है, वो कंडीशन जो रहती है पहुंचने की जो कंडीशन है वो इनोकुलेशन है। नाउ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन में क्या है, इन्वेंशन ऑफ अ होस्ट बाय अ पैथोजन, ठीक है। कोई भी होस्ट जब पैथोजन के द्वारा होस्ट में इन्वेंशन किया जाता है दैट इज़ द पेनिट्रेशन सिचुएशन। इट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, ये डायरेक्ट भी हो सकता है इनडायरेक्टली भी हो सकता है। नाउ इन्फेक्शन, जब ये पैथोजन आफ्टर पेनिट्रेशन के बाद सक्सेसफुल इस्टेब्लिश हो जाता है मतलब होस्ट में, ठीक है, जो होस्ट के सेल हैं, टिश्यूज़ हैं, और जो भी न्यूट्रिशन जो भी है वो प्लांट से लेने लगता है, होस्ट से लेने लगता है, तो ये कंडीशन इन्फेक्शन के रूप में हमको दिखाई देती है। सो द सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पैथोजन विथ होस्ट सेल और टिश्यू एंड डिराइव द न्यूट्रिएंट फ्रॉम देम। देन इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन में क्या है, दिस इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द अराइवल ऑफ इनोकुलम ऑन होस्ट एंड सिम्टम डेवलप। जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, जो इनोकुलेशन हुआ है मतलब आया है, अराइव हुआ है पैथोजन जो है प्लांट में, और उसके बाद हमको जब सिम्टम दिखेगा इस बीच जो भी टाइम लगता है इस टाइम को हम इंक्यूबेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। मतलब उसके आने के बाद इन्फेक्शन करने के बाद हमको सिम्टम जो दिखता है उस दौरान का जो समय रहता है वो इंक्यूबेशन का मतलब टाइम कहलाएगा। देन मल्टीप्लिकेशन जो है वो
पैथोजन का जब होता है इसको हम रिप्रोडक्शन बोलेंगे। एंड देन फॉर्मेशन करते हैं वो सेकेंडरी इनोकुलम के, जो सेकेंडरी इनोकुलम रहते हैं देन ये फिर सॉइल में रहते हैं, जिससे कि वो नेक्स्ट फिर जनरेशन में जब नेक्स्ट बार हम क्रॉप लगाते हैं तो इनोकुलेशन, ये जो इनोकुलम रहते हैं सेकेंडरी इनोकुलम, ये डिसीज क्रिएट करने का काम करते हैं। ठीक, देन डिसेमिनेशन दैट इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स व्हेन रेन, इंसेक्ट्स, नेमाटोड एटसेट्रा। Now we see the disease cycle. There are two types of disease cycle. First is monocyclic, that is smut, rust, etc. Another one is the polycyclic, that is the late blight of potato and powdery mildew. तो यहाँ पर दो तरह की, एक होती है मोनोसाइक्लिक, सिंगल साइकिल रहती है, that is primary inoculum and primary infection and over seasoning stage. एंड एक होता है पॉलीसाइक्लिक, जिसमें कि सेकेंडरी इन्फेक्शन भी यहाँ पर आ रहा है। सो प्राइमरी तो कंप्लीट करेगा, आफ्टर दैट सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, जो कि सेकेंडरी इनोकुलम्स के द्वारा हो रहा है। ठीक, तो ये जो चीज़ थी ये डिसीज साइकिल के अंतर्गत आती है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने से आप लोग देखते नहीं पूरा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में यही टॉपिक को मैं कंटिन्यू रखूँगी, और जो भी यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे कंटिन्यू वीडियो आ रहे थे वो भी कंटिन्यू ही रहेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा। वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए आई एम सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।